मसीह के मेरे भाइयों बहनों, मेरे मसीह भाइयों, अगर आपको भी परमेश्वर से 100 गुना बरकत, 100 गुना आशीष चाहिए, यूहन्ना की तरह 100 गुना आशीष चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज का वचन, आज का प्रचार, आज का प्रार्थना आपको जीवन में यूहन्ना की तरह 100 गुना बरकत को खोलने के लिए जा रहा है, 100 गुना आशीष के देने के लिए जा रहा है। मेरे मसीह भाइयों, या फिर आप संसार में जो कर्म करते हैं, जो परमेश्वर आपको कहता है आप करते हैं, तो वो कर्म करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ जुड़ते चले जाते हैं। और तीसरा अधीनता, मतलब कि जब आप अधीन हो जाते हैं परमेश्वर के साथ, तो उसी समय जैसा परमेश्वर कहे मैं वैसा करूंगा। में एक जगह पर लिखा कि दाखरस घट गया और मरियम तोड़कर जाती है यीशु मसीह के पास और जाकर कहती है कि दाखरस घट गया है। हो सकता है कि आपके घर में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस समय दौड़कर जाते हैं परमेश्वर के पास, घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे घर में ये चीज खत्म हो गई है, मेरे घर में वो खत्म हो गया है। लेकिन उस समय में यीशु मसीह का जवाब था अपनी माँ के लिए, सगी माँ के लिए, कि उसके लिए क्या बोल रहा था यीशु मसीह? कह रहा है कि तेरे जो चेले हैं, तेरे जो लोग हैं, वो टहनियां मेरे साथ जुड़ी नहीं हुई हैं, इसलिए वो फलवंत नहीं है। तो मतलब कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर रहे थे। और उसी समय जब उन्होंने इस बात को सुना और समझा, तो उसी समय यीशु मसीह ने उनको कहा, करें कि उसमें मरियम ने जाकर चेलों को बताया कि जैसा यीशु कहे वैसा करना। इसका मतलब ये है आज्ञा और कर्म। तो उसी समय जब यीशु मसीह ने उनको जाकर कहा, करें कि जाकर 6 के 6 घड़े भर लाओ, तो उसी समय उन्होंने ये नहीं देखा कि क्योंकि वहां से 35 किलोमीटर तक भी पानी की जगह नहीं थी, कहीं हैंड पंप नहीं था, कोई कुआं नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात मानी कि जो यीशु ने कहा है हमने करना है बस। और किसी ने उनको बताया कि आसपास कोई कुआं नहीं है, कोई हैंड पंप नहीं है, 35 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, गधा नहीं है, खच्चर नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हम घड़े लेकर जाएंगे, आज निकलेंगे। 6 के 6 घड़े वो लेकर गए और उनको अगर कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन उन्होंने को एक रास्ते में एक गंदा नाला जोड़ में मिला, जो गांव में जोड़ होता है जिसमें डंगर नहाते हैं, गंदा पानी होता है, वो उसको उठाकर उसके अंदर वो भरने लगे। और उसी समय एक चेला मतलब बोलने लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को पता लगेगा और क्या होगा। कह रहा हमारी बेइज्जती होगी, क्या पता चंड पड़े, यीशु मसीह नाराज हो जाएगा, आशीष लेने की बजाय उल्टा हो जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, कह रहा जो यीशु कहेगा। कह रहा जो पानी गंदा है कोई बात नहीं, कह रहा कि जब वो ढक्कन खोलकर देखेगा सड़ांध आएगी यीशु मसीह को। वो एक ने कहा, कह रहा कि नहीं, कह रहा यीशु मसीह कंधों को भी साफ करना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा आज वो खड़े आप हैं, आज आप वो खड़े हैं जो आप मेरी बात मानकर आप शुक्रवार के दिन भी यहाँ पर आते हैं, जब आप वीरवार में ऑनलाइन में आते हैं, जब आप सुबह उठते हैं प्रार्थना करते हैं, आप संडे चर्च भी आते हैं, तो आपके अंदर जितना मर्जी गंद किसी ने डाल दिया हो, जितना मर्जी जादू टोना आपके अंदर डाल दिया हो, परमेश्वर ने अपने दासों को इसलिए रखा क्योंकि परमेश्वर आपकी टहनियों को जोड़कर रखना चाहता है। यीशु मसीह आपके अंदर की मन की टहनियां, आपके हार्ट के अंदर की टहनियां, आपके कानों की टहनियां, आपकी आंखों की टहनियां, आपकी जुबान की टहनियां, कोई गूंगा ना कर दे, कोई बहरा ना कर दे, कोई परमेश्वर के लिए आपको अंधा ना कर दे, कोई परमेश्वर के लिए आपको बहरा ना कर दे, इसलिए वो आपको जोड़कर रखना चाहता है। लेकिन आप बेशक चाहे दिन भर में कितना भी आपसे गलती क्यों ना होता हो, लेकिन आप जब परमेश्वर के कलाम को मानते हैं और कर्म करते हैं, तो परमेश्वर कह रहा आज पूरे के पूरे खड़े मैं मिराइकल से भर दूंगा। आपके घर में एक बच्चा या 10 बच्चे हैं, यहाँ पर लिखा कि सारे खड़े मुंह मुंह भर लाओ। हालेलुया। इसका मतलब करे कि आपने कर्म किया है, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कर्म किया है, परमेश्वर उन्हें एक दिन जरूर प्रतिफल देगा। क्योंकि ये याद रखना, क्योंकि ये प्रतिफल कोई इंसान से नहीं आता, ये सीधा डायरेक्ट स्वर्ग से आता है। आज